हेलो, हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। शाम को 5 बज चुके हैं। मैं श्याम आचार्य आप सभी लोगों के साथ यहाँ जुड़ चुका है एसएससी जीडी प्रैक्टिस बैच में धड़ाधड़ प्रश्नों के साथ धड़ाधड़ उत्तर लेके। तो हम सभी लोग चलिए स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं हमारे पास क्या है। बिफोर दैट मैं बता दूं, मैं श्याम आचार्य कंप्लीट किया एमएससी विथ मैथमेटिक्स एंड यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स आप देख पाएंगे, जैसे कि 2 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट को अब तक मैंने रीजनिंग टीच करी है, गाइड किया है उनके एक गवर्नमेंट जॉब के सिलेक्शन के लिए, जिसका फायदा उठा के 5,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट अब तक गवर्नमेंट जॉब का सपना पूरा कर चुके हैं। चलिए आइए देखते हैं हमारे पिटारे में क्या क्या है हमारे। तो सबसे पहले प्रश्न के बारे में बात करें तो हमारे पास यहाँ पे दिया हो बी का, मैं ये क्वेश्चन आपको विदाउट ऑप्शन दे रहा हूँ, आप इसे कमेंट करके मुझे आंसर देंगे। बी बज हमारे पास साउंड प्रोड्यूस करता है, मैं बता दे रहा हूँ। हेन कैसा साउंड प्रोड्यूस करता है, आप करेक्ट आंसर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा साउंड प्रोड्यूस करता है। ऐसे मल्टीपल ऑप्शन हमारे पास देखने को एग्जामिनेशन हॉल में मिलेंगे। बात करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है राजू। राजू का कोड ये दिया हुआ है, सीता का कोड ये दिया हुआ, तो आपको मोनू का कोड निकालना होगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शंस में से देख के आप करेक्ट आंसर दीजिए, बट आंसर मेरे से पहले दीजिए वीडियो को पॉज करके। तो आपने वीडियो प्ले किया होगा तो जाहिर सी बात है आप आंसर देखना चाह रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ राजू में आर का डब्ल्यू के साथ रिलेशन। तो हम लोग अगर आर का डब्ल्यू के साथ रिलेशन देखता हूँ मैं, तो आर का होता है 18 और डब्ल्यू होता है कितना हमारे पास 23, तो 5 आगे बढ़ा। एस का 19 5 24 होता है जो कि दिया हुआ, तो जाहिर सी बात है एम का 5 आगे बढ़ाएंगे, 13 है, 13 में अगर हम 5 करेंगे तो हमारे पास 18 आएगा और 18 हमारे पास होता है आर का। तो आर वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ए नंबर ऑप्शन, और बाकी किसी ऑप्शन में भी हमारे पास आर नहीं दिया हुआ है। थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा और कुछ भी नहीं आपको। यार नेक्स्ट मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात हो रही, तो मिरर इमेज क्या होगा इसका अगर यहाँ पे हमारे पास मिरर रखा गया है। आंसर कमेंट करिए मेरे से पहले वीडियो को पॉज करके। प्ले किया होगा तो जाहिर सी बात है अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने जाएंगे। तो आपको पता है, और मैंने अपने नॉन वर्बल की क्लासेस में जो कि एसएससी जीडी से पहले से सीजीएल की तैयारी करा रहे थे, तो उसमें पूरा बेसिक से पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ जाके देख लीजिए। इसी वजह से प्रैक्टिस बैच दिया है। तो पी हमारे पास सबसे पहले पी का अपोजिट बनेगा, उल्टा तो नहीं बनेगा, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, बाकी इन तीनों में से कोई एक होगा। नेक्स्ट क्यू के बारे में बात करें, क्यू ऐसा बनेगा, तो क्यू इस तरीके से हमारे पास पहला तो एलिमिनेट हो गया है, इन तीनों में ठीक है। फिर आर का बनेगा, आर हमारे पास उल्टा बनेगा, आर हमारे पास यहाँ एच दिया हुआ ये नहीं होगा, एच दिया हुआ ये नहीं होगा, आर वाला ही होगा। यही करेक्ट आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। ठीक है, आपका आंसर मेरे से पहले ही आना चाहिए। यार अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, अगर इनको फोल्ड करके हम एक डाइस बनाते हैं तो आपको कौन से 2 हैं जो अपोजिट नहीं होने चाहिए, तो ये हमसे पूछ रहा है। तो आइए फटाफट हम लोग देख लेते हैं कौन सा अपोजिट नहीं होगा। सोच समझ के आंसर दीजिएगा मेरे से पहले वीडियो को पॉज करके। जो लोग भी बाद में इस वीडियोस को देख रहे हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, राइसमार्ट हिंदी को, और मेरी क्लास डेली शाम को 5 बजे होती है, जुड़ना ना भूलें लाइव, ताकि मैं आपसे चैट पे भी बात कर सकूं। तो यहाँ पे हम लोग बात करें तो ऑलवेज रिमेंबर कि ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे और ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इसमें कोई दो राय मत रखिएगा, ये हमेशा ऐसा फिक्स होगा। क्यों होगा इसके बारे में बेसिक मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ में दिए हैं, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो के और एन एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी ये सही है, ये गलत नहीं है। ओ और पी एक दूसरे के अपोजिट हैं, ओ एम नहीं, तो यही करेक्ट आंसर, ये अपोजिट नहीं होंगे। पी ओ अपोजिट होगा, सही है। एल और एम एक दूसरे का अपोजिट होगा, ये भी सही, बाकी सब सही है। बी नहीं होगा, एक दूसरे का अपोजिट नहीं होगा, ये पूछा है हमसे। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास पूछ रहा है ये डायग्राम किस में दिखाई दे रहा है। तो आइए चलिए हम लोग इसको ढूंढते हैं, ये हमारे पास डायग्राम किस में दिखाई दे, जिसमें दिखाई दे वो करेक्ट आंसर है। तो ध्यान से देखिए, ये वाला डायग्राम मुझे सी नंबर ऑप्शन दिख रहा है। सी नंबर ऑप्शन में ये छोटा सा आया, ये छोटा सा आया हमारे पास, उसके बाद ये बड़ा सा डब्बा, एक बड़ा सा डब्बा हमारे पास है, उसमें 20 से ये ऊपर, ये 20 से ऊपर हमारे पास दिखाई दे रहा है। तो करेक्ट आंसर सी, बाकी किसी और में मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अगर एक बार ट्राई करूं तो मैं बी नंबर ऑप्शन में देख सकता हूं, आंसर इज यस। बी नंबर ऑप्शन में भी हमें दिखाई दे रहा है और सी नंबर ऑप्शन में भी दिखाई दे रहा है प्रॉपरली, और बी नंबर ऑप्शन में भी दिखाई दे रहा है। अगर मोड्स बी नंबर ऑप्शन में भी देखिए ध्यान से, तो ये पूरा आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है, फिर उसके बाद ये बॉक्स दिख रहा है, उसके ऊपर हमारे पास ये दिख रहा है, और लेफ्ट साइड में हमारे पास ये कॉर्नर पे ये दिख रहा है। तो हमारे पास बी नंबर ऑप्शन में भी दिखाई दे रहा है। तो मोस्ट सुटेबल देख लीजिएगा, वहाँ पे एक ही ऑप्शन होगा, उसे टिक कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, जल्दी आंसर दीजिए। डिक्शनरी का कोड हमारे पास 20 दिया हुआ, मोबिलिटी का 16 दिया हुआ, आपको टर्मिनेशन का कोड निकालना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। देखिए
डिक्शनरी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 10 को अगर मैं 20 बना रहा हूँ तो जाहिर सी बात है 2 गुना कर रहा हूँ। मोबिलिटी में 1 2 3 4 5 6 7 8 है, अगर उसको 16 बना रहा हूँ, इसको अगर मैं 16 बना रहा हूँ यानी 2 गुना कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है टर्मिनेशन को भी डबल करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, तो इसका डबल करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 22। 22 विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। यही आपने भी आंसर दिया होगा, लॉजिक यही लगेगा इसमें। नेक्स्ट हमारे पास एक नंबर सीरीज यहाँ पे दी हुई है। आप सभी लोग मेरे से पहले करिए, वीडियो को पॉज करके और सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट करिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 345 से 334। तो 345 से 334 के बारे में बात करें तो 34 से 40 5 45 यानी 11 का डिफरेंस है। और 34 से 20 के बारे में बात करें तो हमारे पास दिख रहा है मुझे 20 14 का डिफरेंस है। फिर 20 से ये हमारे पास 17 यानी 3 आगे बढ़ रहा है। 17 के बाद ये 20 का डिफरेंस दिख रहा है। 20 के बाद ये 23 का, और उसके बाद हमारे पास आगे 26 का डिफरेंस होगा। और 260 में से 26 अगर हम माइनस करते हैं तो हमें 26 है, तो हमारा डी नंबर ऑप्शन आना चाहिए 234। तो 234 विल बी द करेक्ट आंसर। इसको और इसको ऐड कर लो ना, 6 4 10 0, फिर 2 3 5 और एक हासिल लगा था जो 6 हो गया और 2 के 2, ठीक है 234 आंसर आएगा। यार अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे हमें बोल रहा है ये फोल्ड होगा तो कैसे दिखेगा। तो फोल्ड होने समय ये कॉर्नर वाला जो है हमारे पास, यहाँ एक ट्रेंगल दिया हुआ है जो कि खुलेगा तो हमारे पास यहाँ ट्रेंगल होगा, और यहाँ पे कोने हमारे पास एक डायमंड होगा, और लास्ट में राइट साइड में उसका स्क्वायर होगा। तो ये चीज़ हमारे पास नीचे की तरफ मिलनी चाहिए, और नीचे की तरफ ये डायग्राम दिख रहा है ए नंबर में, और सी में भी दिख रहा था, लेकिन जब इसको खोलते तो एक दूसरे के उल्टे डायग्राम होते। तो यही हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। बाकी किसी भी ऑप्शन में हमारे पास ये चीज़ें नहीं दिखाई दे रही। ए नंबर ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ, बी नंबर इसलिए गलत हुआ क्योंकि इसका डायमंड इधर ही साइड में है, जबकि किनारे होना चाहिए। ये देखिए डायमंड किनारे है। ठीक है, बढ़ता हूँ मैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारे पास ये रहा, इसको बोला डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है। डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करके मुझे बताना है कि क्या होगा एग्जैक्ट करेक्ट आंसर सीक्वेंस का। तो हमारे पास कितने मेंबर हैं, 1 2 3 4 5 मेंबर। ठीक है, सबसे पहले कौन होगा, बाद में कौन होगा, यही हमें पता करना है। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो सभी में पहला लेटर डी दिया हुआ है तो डी को कैंसिल। सेकंड लेटर के बारे में बात करें तो सभी में यू दिया हुआ है तो यू भी कैंसिल। कैसे करना है यह ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ। डिक्शनरी का मतलब ये होता है छोटा लेटर पहले आना चाहिए, बड़ा बाद में। अगर सेम लेटर है तो पहले लेटर को छोड़ के दूसरे लेटर के पोजीशन वैल्यू के अकॉर्डिंग बात होती है, यानी ए पहले आएगा बी बाद में। फिर उसके देखिए एक में आर है, एक में एस है, एक में टी है, एक में एस है और एक में बी है। तो बी वाला सबसे पहले होगा, तो 3 से स्टार्ट होगी कहानी, और 3 से स्टार्ट दूसरे नंबर ऑप्शन में नहीं। तो ये हमारे पास हो गया बी वाला। उसके बाद हमारे पास देखिए एस है 2 बार आर, तो आर पहले आना चाहिए। तो 3 के बाद 1 नंबर आएगा। 3 के बाद 1 नंबर हमारे पास इसमें है, इसमें नहीं। अब आर के बाद एस आएगा, तो 2 एस है हमारे पास, और टी ऑटोमेटिक लास्ट में जाएगा, 2 सबसे लास्ट में आएगा। तो एस एस कैंसिल हो गया। अब दोनों में टी टी भी है, टी टी भी कैंसिल। फिर ई आएगा कि बी आएगा, तो बी आएगा, तो बी ये 5 नंबर आएगा पहले, फिर उसके बाद आ जाएगा 4 नंबर। तो 3 1 5 4 2, 3 1 5 4 2, 3 1 5 4 2 ऑप्शन नंबर डी है, ना कि सी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। समझिएगा, सब बहुत आसान होते हैं ये सारे क्वेश्चन। यार अगला सवाल, डी के एल एच का रिलेशन इनका साथ दिया हुआ है, एफ का आगे क्या होगा। 2 तरीके हैं, या तो आप इनका इनके साथ रिलेशन देख लें या आपस में रिलेशन देख लें। इसका रिलेशन दिखा के आगे आप आंसर ले आइए, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर आप इसे आराम से देखते हुए जाते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन किया गया है। तो देख लेना, एक बार दिमाग लगाओ, इसका आंसर दीजिए कमेंट में करके। ठीक है यार, अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है साइलोगिज्म से रिलेटेड। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए मेरे से पहले। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल एंजाइम्स आर विटामिन्स। एंजाइम्स पूरा हमारे पास किस में है, विटामिन में। एंड आगे ऑल विटामिन्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, ऑल विटामिन्स आर कार्बोहाइड्रेट्स दिया हुआ है। तो ऑल एंजाइम्स आर कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट में है। हमने कहा हाँ दिख रहा है, जो दिखे उसे सही करना है, तुरंत सही करना है। अगला नो एंजाइम, नो वाला रिलेशन तो दिख नहीं रहा, सारे पॉजिटिव है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। सिर्फ पहला नंबर ऑप्शन सही, डी नंबर ऑप्शन है। तो डी इज डेफिनेटली करेक्ट आंसर, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारे पास ये दिया हुआ है, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। फास्ट करने की कोशिश करेंगे आप। हाँ आइए चलिए इसे फटाफट हम लोग देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोला कि इनको चेंज करें, हमारे पास काम बन जाए। तो 133 के पास में जाना है हमारे पास। अगर हम बात करें थोड़ी देर के लिए इस नंबर को, मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं, फिर बता दे रहा हूँ। जब भी ऐसा कुछ हो, इक्वल टू के बाद में देखिए जो नंबर है,
लेफ्ट साइड में देखिए कौन उसके आसपास नहीं भटका रहा है, उसको दूर ले जा रहा है इस क्वेश्चन को। तो हमने देखा 17 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी जो कि हमें इससे भरमा रहा है। तो उस हाल में हमें हर हाल में इस चीज़ को चेंज करना पड़ेगा, यानी इनटू को बदलना पड़ेगा। तो इनटू वाला ऑप्शन कौन से वाले में, पहले में नहीं है तो पहला आंसर नहीं होगा, दूसरा तीसरा चौथे में से कोई एक होगा। तो एक काम करते हैं, एक एक को बारी बारी चेक करते हैं, दूसरे को लगाते हैं सबसे पहले। यानी 5 मल्टीप्लाइड बाई 24 इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि इसको चेक कर रहा हूँ मैं, यानी माइनस की जगह इंटू, और प्लस एट इज रहेगा 17 और इंटू की जगह हो जाएगा क्या हमारे पास -16 डिवाइडेड 4। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। तो 24 बचे कितना होता है 5 के 20, 120 होता है एक्चुअली। तो 120 ये हो गया हमारे पास 120 और प्लस 17 हमारे पास 137 हो गया। 137 में से माइनस करना है, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4, तो आ गया कितना 133। और राइट साइड में देखिए वही वैल्यू दी गई है 133। तो आंसर आ गया कौन सा, बी ही चेक किया और बी ही करेक्ट आंसर आ गया। तो ऐसे भी आंसर्स निकाले जा सकते हैं। बढ़ते हूँ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ है कि अ फ्रूट शॉप कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 टाइप ऑफ फ्रूट्स नेमली ऑरेंजेस एंड मैंगोज। बड़ा आसान सा ये लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, मैथ तो लगा ही सकते हैं इस पर, लेकिन लॉजिकल मैथ लगा है। तो इसमें क्या क्या रहा है बच्चे देखना, बोल रहा है कि एक दुकानदार है, एक शॉप है हमारे पास जो फ्रूट का है, फल का है। वो 2 टाइप के फल रखता है, एक ऑरेंज संतरा और दूसरा है हमारे पास आम। और नंबर ऑफ ऑरेंजेस, यानी ऑरेंज अगर 1 है हमारे पास तो वो 3 गुना और 3 हमारे पास क्या होंगे, मैंगो होंगे। ये बात बताई गई है। ठीक, कितने बनाएंगे, नंबर ऑफ ऑरेंजेस इज 3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ मैंगोज, यानी मैंगोज की संख्या जितनी भी हो उसका 3 गुना हमारे पास, 1 ऑरेंज है तो 3 गुना उसका आम है, ऐसा कुछ हमारे पास बताया गया। ठीक है, अगर ये 1 है तो ये 3 होगा, ये 2 है तो ये कितना होगा हमारे पास 6 होगा, ऐसा मतलब जस्ट 3 गुना होता जा रहा। विच ऑफ नंबर कैन नॉट बी प्रेजेंट इन द स्कूल। ठीक है, हमें ये बोल रहा है कि ये जो ऑप्शंस ऑफ दिए हुए हैं आपके सामने, ये नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं, कौन सा वाला एक ऐसा नंबर है जो उस दुकान पे पॉसिबल नहीं होगा। कैन नॉट, बहुत बड़ा लिखा हुआ, कौन सा पॉसिबल ही नहीं होगा। तो चलो दिमाग लगाते हैं। देखो, जब हमारे पास 1 ऑरेंज होगा तो 3 गुना मैंगो, यानी 3 मैंगो होगा तो कितने हो गए हमारे पास 4, यानी मिनिमम 4 होने चाहिए और कम से कम होना चाहिए नेचुरल नंबर। तो भाई हमें अभी आज ही हंसराज सर से मैंने ये बात पूछी, ये डिस्कस करने की कोशिश किया कि देखो मिनिमम नेचुरल नंबर हमारे पास, सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है। अगर उसके दुकान में फल होना भी चाहिए होगा तो 4 तो कम से कम होंगे। मैंने पूछा कैसे, 1 ऑरेंज 3 मैंगो तो 4 होंगे। अगर ये 2 हो गया तो ये 6 हो गया, 8 हो गए, यानी वो जब भी होगा वो किसके मल्टीपल में होगा, 4 के मल्टीपल में होगा। यानी 4 के मल्टीपल वाले आंसर इज करेक्ट। जो 4 का मल्टीपल नहीं होगा वही आपका आंसर है, वही पॉसिबल वहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ये नंबर किसी भी नंबर को रख के हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं बना पाएगा। सिंपल सा लॉजिकल मैथ है। ठीक है बच्चे, तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। देखें पी का एस के साथ रिलेशन, पी के बारे में बात करें तो पी की वैल्यू होती है कितनी 16 और एस की होती है 19। कितना आगे बढ़ा 3, तो 19 से 22 भी 3 आगे बढ़ रहा है, 22 से 25 भी हमारे 3 आगे बढ़ा, 25 से भी 3 हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारे पास क्या होगा 25 के बाद 26 ए बी आंसर से शुरुआत होनी चाहिए। तो बी वाला सिर्फ सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ, बाकी और किसी ने ऑप्शन ये दिया नहीं है। तो बी से शुरुआत होनी चाहिए, ये एक ऑप्शन है, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ, 5 फ्रेंड दिए हुए हैं, भूमिका, राशि, श्वेता, विभा, अरुणिमा। ये एक सिटिंग इन रो फेसिंग ईस्ट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किधर की तरफ फेस किए हुए, क्योंकि 5 ही लोग हमारे पास बैठने हैं, 3 2 5। मान लो ऊपर ईस्ट है। भूमिका इज सिटिंग बिटवीन विभा एंड श्वेता। विभा एंड श्वेता के बीच में किसको बैठा दिया गया, भूमिका को। या आगे पीछे हो सकते हैं, बदल सकता है मैटर। राशि इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ श्वेता। श्वेता के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे हमारे पास राशि होनी चाहिए। हाँ, अब श्वेता के लेफ्ट में सेकंड नंबर भी इधर जगह खाली नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये जो बी और वी होना चाहिए थे, इधर होना चाहिए था। ठीक है, तभी हमारे पास काम बन पाएगा ये वाला। अब हमारा बहुत अच्छे से कंडीशन सेट होगी, ये ऐसे होगा। अब इसके लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड नंबर पे हमारे पास बता दिया है क्या, राशि। राशि लेफ्ट में सेकंड नंबर पे, यहाँ पे जो एक नाम बच गया वो डाल दो। भूमिका हो गया, राशि हो गया, श्वेता हो गया, विभा हो गया एंड अरुणिमा। ये अरुणिमा हो जाएगी, पूरा सीक्वेंस सेट है। आगे हु इज सिटिंग एट द साउथ एंड। अब देखो हमारे पास ऊपर की तरफ हमारे पास ईस्ट बोला, नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा वेस्ट, इधर हो जाएगा नॉर्थ। हमारे पास इधर नॉर्थ हो गया, अब जाहिर सी बात है इधर की तरफ क्या होगा, साउथ होगा। तो साउथ एंड पे कौन है, वी फॉर विभा। विभा विल बी करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ।
हमने ऊपर 9 लेके सॉल्व किया था क्वेश्चन, तो हमारे पास काम बन गया। तो ये था लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का। हम सभी लोग रेगुलर शाम को 5 बजे जुड़ते हैं। अगर किसी टाइप की इमरजेंसी या कोई भी घटना नहीं होती है तो हम लोग रेगुलर 5 बजे जुड़ते हैं, और नहीं अगर जुड़ पाते हैं तो इस टाइप के वीडियोस आपके पास आते हैं। आप प्रैक्टिस करते रहें, आपका भला होता रहे। जैसे एसएससी सीजीएल में हर एक क्वेश्चन पढ़ाया हुआ आया, ऐसे ही हम लोग एसएससी जीडी में भी हर एक क्वेश्चन पढ़ा हुआ ही देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाबा अपना ख्याल रखिए, जम के रॉक करिए। मिलेंगे अगली क्लास में शाम को 5 बजे। अपने सारे दोस्तों में ये शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।